दोस्तों, आपको याद तो होगा जब दिल्ली मेट्रो की शुरुआत हुई थी, तब बहुत से लोगों ने इसका जमकर विरोध किया था। कहा गया था कि ये एक महंगी परियोजना है, दिल्ली की तंग गलियों में इसका कोई उपयोग नहीं होगा और ये सिर्फ संसाधनों की बर्बादी है। लेकिन आज वही दिल्ली मेट्रो शहर की जीवन रेखा बन चुकी है। लाखों लोग हर रोज इससे सफर करते हैं और दिल्ली का ट्रैफिक, प्रदूषण और समय की समस्या काफी हद तक कम भी हो गई है। ठीक इसी तर्ज पर जब लखनऊ मेट्रो फेज 1B की घोषणा हुई तो कुछ आलोचक इसे भी सिर्फ शहरी दिखावा या अनावश्यक खर्च बताने लगे। लेकिन हकीकत यह है कि यह प्रोजेक्ट केवल परिवहन नहीं बल्कि लखनऊ और उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा का मील का पत्थर है। क्या है ये फेज 1B? इस फेज के तहत 11.16 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनेगा। कुल 12 स्टेशन होंगे, जिनमें 7 भूमिगत और 5 एलिवेटेड। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 5,801 करोड़ की लागत आएगी। इसके पूरा होने के बाद लखनऊ मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 34 किलोमीटर हो जाएगी। दोस्तों, फेज 1B खास तौर पर पुराने लखनऊ के लिए बनाया जा रहा है। ये क्षेत्र न सिर्फ घनी आबादी वाला है बल्कि यहाँ की सड़कें सकरी और बाजार भीड़-भाड़ वाले हैं। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। व्यवसायिक केंद्र की बात करें तो अमीनाबाद, यहियागंज, पांडेगंज और चौक। एक बड़ा चिकित्सा संस्थान भी कवर होगा जिसमें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है। पर्यटन स्थल की बात करें तो बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, भूल भुलैया, घंटाघर जैसे कई स्थल हैं। खान पान के ठिकानों की अगर बात करें तो टुंडे कबाबी जैसे लखनवी स्वाद के प्रतीक। इन सभी जगहों को जोड़ने से पर्यटन और व्यापार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। इससे आम आदमी को क्या फायदा होगा, चलिए जानते हैं इसको भी। समय की बचत होगी। अब ट्रैफिक जाम में घंटों फंसने की बजाय लोग मिनटों में सफर कर पाएंगे। दूसरा है सस्ता और सुरक्षित सफर। दोस्तों, मेट्रो गरीब और मध्यम वर्ग के लिए किफायती साधन है। अगला है महिला सुरक्षा। मेट्रो में CCTV और महिला कोच जैसी सुविधाएं होंगी। अगला है स्वच्छ पर्यावरण। डीजल पेट्रोल वाहनों पर निर्भरता घटेगी और प्रदूषण कम होगा। दोस्तों, ये पूरा टॉपिक UP PCS के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जिसमें पेपर 5 में इसमें कवर होते हैं प्रशासन और समाजशास्त्र संबंधित दृष्टिकोण, जैसे शहरी शासन यानी अर्बन गवर्नेंस। मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी मिशन और शहरी गतिशीलता की नीतियों से जुड़े हुए हैं, जिसमें कवर होते हैं सामाजिक न्याय। भीड़भाड़ वाले पुराने शहर की गरीब मध्यम वर्गीय जनता को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। आर्थिक आयाम यानी निर्माण और संचालन से रोजगार सृजन, पर्यटन और स्थानीय व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा। और सहकारी संघवाद के तहत केंद्र और राज्य के सहयोग से यह प्रोजेक्ट आगे बढ़ा। वहीं पेपर 6 की बात करें तो इसमें विज्ञान, तकनीक और पर्यावरण के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होंगे, जैसे तकनीकी पहलू। दोस्तों, इसमें भूमिगत और एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण आधुनिक इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। दूसरा है ऊर्जा और पर्यावरण। बिजली आधारित मेट्रो से कार्बन उत्सर्जन कम होगा, सतत विकास को बढ़ावा भी मिलेगा। आपदा प्रबंधन की बात करें तो भूमिगत स्टेशनों में आग और भूकंप जैसी आपदाओं से निपटने के लिए आधुनिक सिस्टम होता है। पर्यटन और संस्कृति की तो ऐतिहासिक धरोहर को जोड़कर सांस्कृतिक पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। कुल मिलाजुलाकर लखनऊ मेट्रो का फेज 1B सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है बल्कि समग्र विकास का एक प्रतीक है। ठीक उसी तरह जैसे कभी दिल्ली मेट्रो ने अपने विरोधियों को गलत साबित किया था ना, वैसे ही लखनऊ मेट्रो भी ये दिखाएगी कि योजनाएं अगर दूरदर्शिता से बनाई जाएं तो वे न केवल शहर बल्कि पूरे प्रदेश की तस्वीर बदल सकती है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं अपने UP PCS मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, लखनऊ मेट्रो फेज 1B परियोजना उत्तर प्रदेश के शहरी विकास और सामाजिक समावेशन का प्रतीक है, विवेचना कीजिए। हमारा दूसरा प्रश्न है, मेट्रो रेल परियोजनाएं किस प्रकार से सतत शहरी परिवहन और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देती हैं, लखनऊ मेट्रो फेज 1B के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, लखनऊ मेट्रो फेज 1B परियोजना को एक केस स्टडी के रूप में लेते हुए ये बताइए कि किस प्रकार अधोसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास का माध्यम बनाती हैं। तो दोस्तों, ये प्रोजेक्ट आम आदमी को सस्ता, सुरक्षित और समय बचाने वाला विकल्प देता है और छात्रों के लिए यह नीति निर्माण, सतत विकास और शहरी प्रबंधन का एक जीवंत उदाहरण है। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और देखते रहिए बातें यूपी की। धन्यवाद।